कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, चुनाव आयोग ने घोटाला किया है, चुनाव आयोग ने ईवीएम सेट कर दिया है। उससे पूछा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो कहती है यह तो बहुत निजी सवाल है। अब तो भरोसे खत्म हो गया, लोग हताश हैं। अब क्या होगा? अमित शाह जब से बिहार धरे हैं तब से यूनिक हो रहे हैं। अब कहा जाए, ज्ञानेश जी ने जो इस बार इतिहास रचने का काम किए हैं वो आपको दिखा रहे हैं, हम स्क्रीन पे देखिए। ये जो 8 जो विधायक हैं, ये इसका जो वोटों की संख्या देखिए, सेम टू सेम थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ये लगातार जो है 100 का जो आंकड़ा है ये कैसे हो गया। और दूसरा है 5 विधायक है जो 122 के जो है 122 नंबर, मतलब इस पे भी 1,22,000 कुछ संख्या है। इस पे देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये 5 विधायक हैं, इसका देखिए सेम नंबर है। कि टोटल 13 विधायक हैं, इसकी वोट की संख्या देखिए कितनी वोट है और सेम नंबर है। हमारे साथ में NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत जी हैं, इनसे जानते हैं इस बार जो इलेक्शन हुई है, जो इस तरह से जो धांधली हुई है, जिस तरह से इस बार वोटों की संख्या जो है लगातार सेम नंबर आ रही है, इस पे क्या कहते हैं, इनसे ही जानते हैं क्या कहते हैं इस बार निशांत जी। देखिए, इसको अगर समझना है, जो आज बिहार चुनाव के परिणाम में जो सामने आया है, इसको अगर समझना है तो आप और राज्यों के चुनाव में जाइए कि वहाँ पर जो चुनाव आयोग थे उनका किस तरह का व्यवहार था। आपने देखा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो वोट चोरी हुआ है उसको किस प्रकार से बेनकाब करने का काम किया है। एक ही घर में, एक ही घर के एड्रेस पर 500-500, 1,000 आदमी का जो है सो वहाँ पे वोटर दिखाया जा रहा है, वो लोग वोट जा करके कर रहे हैं। तो अगर मैं यह कहूँ कि जो बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं और उसका जो परिणाम आया है, यह चुनाव पूर्णतः जो है सो एक घोटाला है, एक स्कैम है, तो यह कोई गलत नहीं होगा। आप शुरुआत से देखिए कि पहले इन्होंने SIR करवाया बिहार में, जबकि इनकी कोई जरूरत नहीं थी। SIR हुआ और जब SIR के रिपोर्ट जो आंकड़े हैं, जो विपक्ष जब मांग कर रही थी, तो चुनाव आयोग नहीं दे रहा था। अरे भाई, इसके पीछे आपका मनसा क्या था? आप क्यों नहीं देना चाहते थे? अगर आप हमसे कोई सवाल पूछिएगा, अगर आप हमको अपना कहिएगा, अपना मोबाइल दिखाइए, अपना घड़ी दिखाइए, तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन अगर हमारी घड़ी चोरी की होगी तो हम आपको नहीं दिखाएंगे और हम ढक लेंगे। सही बात। तो बिल्कुल चुनाव आयोग ने यही किया कि जब उनको आंकड़े मांगा गया SIR का, तो वो आंकड़े विपक्ष के नेताओं को देने से इनकार कर दिया। तब मजबूरन जो है विपक्षी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब जाकर के ये लोग आंकड़े विपक्षी नेताओं को दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि इनकी मंशा सही नहीं थी। और देखिए कि आप जानते हैं कि बिहार पलायन की भूमि बन गई है। वो जमाना अलग था जब कहा जाता था कि यह बुद्ध महावीर की धरती है, लोकतंत्र की जननी है। अब ऐसा नहीं कहा जाता है, अब कहा जाता है कि यहाँ पलायन की धरती है, जहाँ से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, बेगारी करते हैं, बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं, जलील होते हैं। तो ऐसे राज्य में जहाँ पर लोग बाहर राज्यों में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ पर आप अचानक SIR लेके आते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आपको SIR ही कराना है तो आपको लंबी प्रक्रिया के तहत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आए झट किए खत्म कर दिए। अरे कम से कम लौटने का समय तो देते। आज बिहार में जितने ट्रेन चल रहे हैं, श्रमजीवी, जनसेवा, आप देखिए कि ट्रेन भर के लोग जा रहे हैं। एक जिला से, मधेपुरा से ही पूरा ट्रेन भर जाता है, जनसेवा यहाँ से जाता है। तो सही बात। तो फिर उन लोगों को लौटने का तो आप वक्त देते कि वो आए, अपना डॉक्यूमेंट देता, वो प्रूव कर पाता कि हम जिंदा हैं। और एक तो ये हुआ, दूसरा आप देखिए कि उस कारण बहुत से लोगों का नाम भी छंटा गया। जो सरकार के जो नीतियां थी, जो सरकार का रवैया था, उनसे जो लोग आक्रोशित थे, वो उन लोगों का नाम भी बड़ी संख्या में काटा गया। बड़ी संख्या में जो है वोट जो है सो बूथ पर से लौटा। जब उनको आया, जब अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के आए, उनका नाम नहीं था, उनको मजबूरन वहां से वापस होना पड़ा। तो ये सारा चीज बता रहा है कि यह जो चुनाव परिणाम है एकदम स्कैम है। और आप बात समझिए, आपने जो कही थी
कि 1,22,000 5 प्रत्याशी को आए और 1,08,000 प्रत्याशी को। बस 10, 20, 25, 50 का फर्क होगा, बाकी सारा एकदम परिणाम पहले से सेट है। सेम ये आप समझिए कि इस देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए, 78 साल हो गए। इस 78 साल के आप पूरे रिकॉर्ड को, चुनाव को देख लीजिए कि क्या ऐसा एक भी चुनाव आया है जब 5 छोड़िए, 8 छोड़िए, 13 आए हैं ना, 13 छोड़िए, हम कहते हैं 2 गो प्रत्याशी ऐसा हो जिन्होंने जीता हो, जिनको सेम आया हो। लेकिन यहाँ 13 लोगों को 1,22,000 आया है, तो 5 भाजपा के 5 नेताओं को 1,22,000 वोट आया है। बीजेपी के नेता जी, बीजेपी के नेता, शीर्ष नेता को, मतलब पहले से सेट था, उनको मालूम था हारने वाले हैं। आप जो है चुनाव से 1-2 महीना पहले देख लीजिए, हम लोग तो देख रहे थे न्यूज चैनल पर, कभी मंगल पांडे को जनता जो है सो मार रही है, खिहार रही है, कभी प्रेम कुमार को दौड़ा रही है, कभी श्रवण कुमार को दौड़ा रही है। अरे जिनको घेरता है, यहाँ नीरज सिंह बबलू, यहाँ पर जनता घेर रही थी जगह जगह, जिनको जनता घेर रही है, जिनको खेदार रही है, जो भाग रहा है जनता के डर से, वो आदमी लाखों लाख वोट से जीत जाता है। कैसे आप भरोसा कीजिएगा इस पर? बिल्कुल भरोसा लायक नहीं है। आप देखिए, आप लोगों के बीच जब जाइएगा, हम लोग बैठते हैं, हम लोग सामाजिक कार्य करता है, हम लोग लोगों की लड़ाई लड़े हैं पिछले 5 वर्षों से, हमने देखा है शोषण, लोग कितना पीड़ित और प्रताड़ित हैं, हमने महसूस किया है। तमाम ऑफिस कार्यालयों में आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। तमाम ऑफिस कार्यालय में जो काम का है फीस तय हो गया है, जैसे दुकान होता है ना आटा चावल नमक का, उसी तरह आप ब्लॉक जाइएगा, कलेक्ट्रेट जाइएगा, आपके लिए काम तय है, दाम तय है। जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो 500 टका, निवास बनाना है तो 500 टका, दाखिल खारिज कराना है तो 50,000, 10,000, 25,000, तो कट्ठा के हिसाब से तय है वहां पर दाखिल खारिज का। तो हर चीज का दाम तय है, लोग त्रस्त हैं। थाना में एफआईआर कराने का दाम फाइनल है, नाम छटाने का दाम फाइनल है, केस खत्म करने का दाम फाइनल है। तो लोग त्रस्त है। या जो घुसखोरी था, जो शोषण था, जो अपमान था, ये छुपा पहले होता था कि टेबल के नीचा से लीजिए, तो उस समय लोगों को लगता था कि भाई सब जगह नहीं हो रहा, अब खुलेआम है, एकदम फिक्स हो गया है, तो सब लोग त्रस्त हैं इससे। आम लोग आंदोलित रहे हैं। आप देखिए, अगर चुनाव इस समय नहीं होता तो बिहार के सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन हो गया रहता और 87 लोग को उखाड़ करके बाहर फेंक देता। ऐसी स्थिति हो गई थी बिहार में। नहीं तो कब ऐसा हुआ कि मंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को लोग दौड़ा रही है, खिहार रही है, लोग जो नेता है वो भाग रहे हैं, गाड़ी पर बैठ रहे हैं, ईटा चल रहा है जनता की तरफ से, हर जगह रोका गया, इनके प्रत्याशियों को घेरा गया। ये सब तो मतलब क्रॉस कर गया लिमिट। वही ना हम कह रहे हैं कि ऐसा रिकॉर्ड है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया इतना? मतलब साफ है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है, चुनाव आयोग ने घोटाला किया है, चुनाव आयोग ने ईवीएम सेट कर दिया है। अरे ईवीएम के खिलाफ जो है केवल हम लोग थोड़े बोल रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के एक बड़े नेता थे, नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बड़ा मोटा सा किताब लिखा है जो ईवीएम किस तरह हैक होता है। बीजेपी के नेता ने किताब लिखा है, खुद लिखे हैं। तो ईवीएम कैसे सेट होता है, तो बताइए। हम लोग, कोई भी मशीनरी है हैक नहीं होता है, वो चीज है। क्या मजबूरी है आपको उस आदमी को हैक कर लिया है? वही चुनाव हुए, चुनाव के तुरंत बाद उसी रात कई जिलों में वीवीपैट फेंके हुए मिले, एक जगह ट्रक घेरा गया, लोगों को जब संदेह हुई, ट्रक को घेरा तो देखता उसमें बक्सा है रखा हुआ। तो ये सब क्या है? बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लोगों की वोट चोरी हुई है। और यह केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा और मसला नहीं है, केवल महागठबंधन या विपक्षी नेताओं के, उन नेताओं की जो आज हार गए हैं, या उनकी केवल लड़ाई नहीं है, यह जनता की लड़ाई है कि अगर इसी तरह से वोट चोरी होते रहा और वोट चोरी करके लोग सत्ता में आते रहे, तो फिर एक तो अभी जितना दमन कर रहे हैं, दमन का पारा और बढ़ जाएगा। इनको पहले ये भय होता था कि अगर हम लोग सही काम नहीं करेंगे, जनता के सवालों को नहीं सुनेंगे, उनके पीड़ाओं को नहीं समझेंगे, तो हमको वोट नहीं देगी, हम चुनाव नहीं जीतेंगे, हम सरकार में नहीं आएंगे। लेकिन अब जिस तरह का सेटिंग जो है भाजपा ने, मोदी जी ने, नीतीश जी ने कर दिया है, इसमें तो जनता का कोई मतलब ही नहीं है। आप वोट दीजिए न दीजिए, उसका पारा सेट है। भले ही 1,22,000 वोट गिराने आदमी नहीं गया हो, लेकिन मिला। और यही नहीं, और दिलचस्प चीजें सुनिए, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
जो SIR में नाम 69 लाख लोगों का छांटा गया, जो लोग बाहर दिल्ली पंजाब कमाते थे। और आप देखिए कि बहुत से वीडियो वायरल हो रहे थे जो चुनाव के दिन भाजपा के पट्टा पहन के वहां पे उनके कार्यकर्ता दूसरे दूसरे राज्य के ट्रेन भर भर करके बिहार आए वोट गिराने के लिए। ये सब क्या है? ये सब वोट चोरी है, ये सब घोटाला है। और आप देखिए कि बिहार की जनता इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। हम लोग जहां भी जाते हैं लोगों को देखते हैं चर्चा करते हुए, सुनते हैं। आप भी कहीं जाइए शहर में, आप चुपचाप बैठ जाइएगा, लोगों का चर्चा करते, लोग आश्चर्य कर रहा है कैसे हो गया। अरे जो पटना में सड़कों पर छात्र लाठियां खा रहा था, दौड़ा दौड़ा करके मारा, कितना का सर फूटा, कितना का हड्डी टूटा, कितना का हाथ पैर टूटा, कितने लोगों पर फर्जी मुकदमे किए गए, कितने लोगों को जेल में डाला गया। वो लोग वोट करेगा जाकर के। वही लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, या भरोसा करने वाला नहीं है। और जो मोदी जी और जो उनका चुनाव आयोग है, क्योंकि आप एक और बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग कहीं से भी निष्पक्ष नहीं हो सकता है मोदी राज में। वो मैं ऐसे हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो मुख्य चुनाव आयोग को चुनने का प्रक्रिया था उसको मोदी जी ने बदल दिया है, उसको बदल दिया है। आप बताइए कि आपको हमको चुनाव आयोग चुनना है और हमारे चुनने से आप चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग बन जाइएगा, तो आप हमारा कहा हुआ कहिएगा कि आप देखिएगा कि जो है जो नियम कानून क्या है। मतलब तब अगर हम आपको बनाएंगे तो वही ना होगा, जो हम बोले वही सही, वही होगा। वही आज देश में हो रहा है। आप समझिए कि एक विपक्ष के नेता होते हैं और 2 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, तो कहाँ से आप निष्पक्षता लाइएगा। एक चीज और, मैथिली ठाकुर हैं, वहाँ खेसारी लाल हैं, खेसारी लाल यादव। वो सिंगर, हमको लगता है कि जिस तरह से उसका भीड़ था, जिस तरह से संघर्ष था, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे फील्ड में, जिस तरह से आदमी से जनसभा कर रहे थे, मिल रहे थे, वो मतलब जो सुन रहे थे वो सीधे बोल रहे थे इस बार खेसारी लाल यादव का सीट पक्का, यही बोल रहे थे। पूरा वहाँ का हम देख रहे थे कि हमको एक चीज लग रहा था कि वो तो एकदम कंफर्म है। लोग का जो स्थिति छपरा जिला का, वहाँ का स्थिति इतना एकदम सब कुछ दुरुस्त था। और मैथिली ठाकुर में इतना इसके खिलाफ, यानी भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे मैथिली ठाकुर का कि भाई नचनिया गवनिया को ला दिए हो, कहाँ से राजनीति का रो नहीं जानती है, हर्षी का होगा कि दीर्घी का होगा। तो आश्चर्य करने वाली ये उनको जाकर के उससे पूछा जा रहा है कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो कहती है यह तो बहुत निजी सवाल है। अब ब्लूप्रिंट क्या है विकास का, उनको ये जानकारी नहीं है। उनको कैंडिडेट बना दिया, जनता विरोध कर रही है, लेकिन आज वो जीत जाती है। तो ये सोचने का विषय है। बहुत बड़ा घोटाला और घपला हुआ है, जनता के साथ छलावा हुआ है। और आप समझिए कि इस जो यह परिणाम निकला है, इस परिणाम को सच मान करके जनता नहीं सो रही है। आने वाले कुछ एक महीना में आप देखिएगा कि बिहार एक बहुत बड़े परिवर्तनकारी आंदोलन का गवाह बनेगा। सड़क पर जनता उतरेगी, लोग त्रस्त हैं, लोग में आशा था, युवाओं में आशा था, छात्रों में आशा था। सरकार बदलेगी, व्यवस्था सुधरेगा, जो अन्याय हो रहा है उस पर लगाम लगेगी, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उस पर लगाम लगेगा। अब तो भरोसे खत्म हो गया, लोग हताश हैं। अब क्या होगा? तो इस हताशा के बीच ही एक क्रांति निकलेगी। आप देखिएगा आने वाले समय में इन लोगों को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा था, वहां के नेताओं को, बांग्लादेश के नेताओं को। नेपाल वाले भी भाग रहे थे, बिहार से भी लोगों को, ये मोदी अमित शाह इनको गुजरात बनाने का प्रयास कर रहा है, इनको भी यहाँ से उल्टे पौने भागना पड़ जाए तो आप कहिएगा फिर। तो लास्ट में क्या कहते हैं जो चुनाव आयोग है गणेश जी, इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए वो तोता है, मोदी जी के पिंजरा का तोता है गणेश कुमार। वो चुनाव आयोग जैसे पद के गौरव को खत्म कर रहा है, कलंकित कर रहा है, कलंकित आदमी है वो। उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनमें कुछ जो है सो शर्म हया नाम का चीज नहीं बचेगा, जो लोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहा है, उसकी नैतिकता की क्या बात कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएगी। आने वाला समय इसका गवाह होगा। तो देखिए कि हम लोग जो बातचीत किए और आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे कि जितने भी जो विधायक साहब जी हैं,
और ज्ञानेश कुमार जी जो इस बार जो इतिहास रचने का काम किए हैं बिहार में, बिहार के इलेक्शन जो 2025 का जो इलेक्शन था, तो आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोग का भी राय जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबों तक वीडियो पहुंच रही है। तो आप लोग भी एक कमेंट बॉक्स में अपना राय दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये जो स्थिति है, जो जिस तरह से धांधली हुई है इलेक्शन में, इसको लेके क्या कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।